सो हेलो डियर क्यूरीज, मैं आपकी स्टोरी टेलर गायू तो सीधे प्रकट होते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि जो सिया होती वो रोहन से बातें कर रही थी। ये दोनों लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे ऐसे ही नॉर्मली। इधर जो आते हैं सीधे आरवी और काशवी के सीन पे। इधर जो काशवी होती वो जाती है बैग लेने, क्योंकि जोया ने कहा था कि जाओ बैग लेकर आओ। इसीलिए जो काशवी होती है वो बैग लेकर आती है। इधर जो ये लोग होते हैं वो अब एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले थे। इधर जो काशवी होती है वो कहती है, जोया अ, तुम जानती हो ना मसूरी में लोग क्यों जाते हैं। इधर जो जोया चलते हुए जा रही थी और जो काशवी उसकी जो काशवी ये लोग चलते हुए कार की तरफ जा रहे थे। तो जो जोया होती वो कहती है, वहाँ ना पता है मुझे क्यों जाते हैं लोग। और जो लोग बाहर के रहते हैं कि वो डेली डेली ये सब करते होंगे। फिर जो काशवी होती है वो कहती नहीं, जो लोग जैसे हम लोग जा रहे हैं तो हमारी अभी भी शादी हुई है तो इसलिए भी जाते हैं ना, लाइक हनीमून। इधर जो जोया होती है वो कहती है, तुम्हें और भी बाल मजदूरी करवानी है क्या। नहीं, इतना काम तुम्हारे लिए कम पड़ रहा है। देखो काशी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। कल शाम की वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, समझ में आया? अब सोचना भी मत। फिर जो काशी होती है वो कहती नहीं, मैं ऐसे ही बस पूछ रही थी कि अ, वो है ना हमारा पहली पहली बार जाना हो रहा है तो मसूरी, तो इसे ऐसे ही कह सकते हैं ना। वैसे तो मेरा प्लान था कि शिमला जाऊं या फिर कहीं और चलते हैं, बट अब क्या कर सकते हैं। फिर जो जोया होती है वो कहती मुँह बंद करो, हम लोग वहाँ बिजनेस के काम से जा रहे हैं ना, 15 दिन बाद वापस आ जाएंगे। इधर काशवी कहती तो क्या हुआ, 15 दिन भी बहुत होते हैं। इधर जो दादी होती है वो कहती है अब कार में भी बैठ जाओ कि यही सब कर लेना है। इधर जो काशी होती है वो कहती है नहीं दादी, बैठती हूँ। इतना कर जो ये लोग होते हैं वो कार में बैठ जाते हैं। इधर जो आरवी होती है वो फ्रंट सीट पे बैठी होती है और ड्राइविंग सीट पर एक ड्राइवर बैठा होता है, क्योंकि एयरपोर्ट से किसी को गाड़ी भी तो लानी थी। इधर जो काशवी की मम्मी होती है और काशवी की दादी होती है और काशवी और जोया उसी बैक सीट पर जाने लगते हैं बैठने। बट उस पे 4 लोग कंफर्टेबल होकर नहीं बैठ सकते थे। इधर जो काशवी होती है वो देखती है, इधर जो काशवी की मम्मी और दादी बैठ चुके थे, अब काशवी भी बैठ चुकी थी, अब बारी है जोया की बैठने की उसी बैक सीट पर। इधर काशवी कहती है, जोया मेरी गोदी में आके बैठ जाओगे, तुम्हें कंफर्टेबल फील नहीं होगा तो कितनी कसक में तुम बैठोगी तो जोया आ जा मेरी गोदी में बैठ जा। इधर जो काशवी की मम्मी होती है वो कहती, तनिक शर्म लिहाज तो कर लो। नहीं, तुमका हम और दादी तो दिखाई नहीं दे रही है, नानी दिखाई नहीं दे रही तुमका, बड़े बूढ़े लोगों का तुमका लिहाज तो रहो नहीं। इधर जो ड्राइवर होता है वो भी थोड़ा स्माइल करता है। इधर जो काशी की मम्मी होती है वो ड्राइवर की तरफ देख रही होती है कि वो भी स्माइल कर रहा है। इधर जो काशी की मम्मी होती है वो कहती है, एक काम करो भैया, आई मीन ड्राइवर, तुम कार से उतर जाओ, तुम ऑटो या रिक्शा लेके आ जाना एयरपोर्ट पे, वहीं मैं कार पार्क कर दूँगी और तुम्हें कार तो पता ही है तो वहाँ से चाबी तुम आ जाना, तुम तो पहुँच ही जाओगे तो कार यहीं पार्क कर देना आके। इधर जो ड्राइवर होता है वो यस मैम करके कार से उतर जाता है। इधर जो काशवी की मम्मी होती है वो देखती है काशवी की तरफ और कहती है, नहीं बताओ तो कार मैं चला लूँ जाकर। नहीं, नहीं, मैं ही चला लेती हूँ जाके। उठती क्यों नहीं हो, जाओ और ड्राइविंग सीट पे बैठो जाके। इधर जो काशवी होती है वो अपनी मम्मी को चिल्लाते हुए देखती है। इधर जो काशवी होती है वो 2 सेकंड भी नहीं लगाती और झट से उतरती है, दरवाज़ा बंद करती। वो जोया भी बाहर ही खड़ी हुई थी, वो जोया को ये भी नहीं कहती कि जोया जाकर बैठो जाके। वो इतने में उतरती है और झट से दरवाज़ा बंद करती है और सीधे ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाती है। इधर जो जोया होती है वो देख रही थी काशवी की तरफ कि अभी मैं बाहर खड़ी हूँ और गेट क्यों बंद किया। इधर जो काशवी होती है वो देखती है जोया की तरफ और कहती है बैठो ना, अब क्या और सुनवाना है मुझे। जो जोया होती है वो भी काशवी की आंखों में गुस्सा देख के चुपचाप वो भी दरवाज़ा खोलती है और बैठ जाती है सीट। इधर जो काशवी होती है कहती चलूँ मम्मा। इधर जो काशवी की मम्मी होती है कहती और क्या चलो। इधर जो काशवी होती है वो जाने लगते हैं ये लोग एयरपोर्ट की तरफ। इधर जो सिया होती है उन लोगों का नाश्ता पानी सब हो चुका था। इधर जो सिया की मम्मी होती है वो कहती हैं, सिया बेटा जाओ, अभी देखो शिव आया आ गया होगा और ऋषभ भी आगे हो गए एयरपोर्ट पे, फ़्लाइट का टाइम हो गया है तो तुम जब तक जाओगी तब तक टाइम हो जाएगा। तो जो सिया होती है वो खड़ी होती है और कहती है हाँ मम्मी अब भी जा रही हूँ अपने भाई भाई को लिवाने।
अच्छा नहीं लगता ना, जब कुत्ता होता नहीं घर में तो अच्छा नहीं लगता। जो सिया की मम्मी होती है वो कहती है, गंदी बात सिया, अपने छोटे भाई को कुत्ता नहीं बोलते हैं। फिर जो सिया होती है वो कहती है, मम्मी हर भाई कुत्ता ही होता है। तो जो सिया की मम्मी होती है वो अब थोड़ा सा डांटती है, कहती है नहीं, जाओ चुपचाप उसे लिवा कर लाओ। ये तो जो सिया होती है वो और रोहन जाने लगते हैं कार की तरफ, और ये लोग एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं शिवा और ऋषभ को लिवाने। इधर जो अवनी थी वो किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी कि सारा इंतज़ाम हो गया, सारी चीज़ें, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, सब घर पे भेज दो, सब एक टू टोटल पूरा पूरा। ये जो अवनी के पापा होते हैं वो ये बात सुन लेते हैं कि सब भेज दो। ये जो अवनी के पापा होते हैं वो जाते हैं अवनी के पास और कहते हैं, क्या क्या बेटा तुम सबको क्या मंगवा रही हो तुम। ये जो अवनी होती है वो जाती है, आई मीन जो पापा उसके खड़े हुए होते हैं वो उन्हें हक कर लेती है और कहती, पापा पापा मैंने बिजनेस भी बहुत अच्छे से संभाला है, पैसा है, पावर है, ग्वालियर में अब टॉप पे हम लोग हैं। फिर जो अवनी के पापा होते हैं वो कहते हैं, हाँ हम जानते हैं कि हम लोग टॉप पर हैं और ये सब मेरी प्यारी बच्ची के कारण हुआ। इतना कहकर वो अवनी के गाल को आई मीन पकड़ते हैं, चीक्स को पकड़ते हैं और कहते हैं, ये सब मेरी प्यारी बच्ची के कारण हुआ। फिर जो अवनी होती है वो कहती है, पापा फिर एक इस प्यारी सी बच्ची के लिए आप एक काम करोगे, मैं किसी से प्यार करती हूँ, आपको उसके घर रिश्ता लेकर जाना है। ये जो अवनी के पापा होते हैं वो खुश होते हैं कि इसने सिया से मूव ऑन किया है और ये पिछली बार से बहुत सही है। आई मीन वो किसी से भी इसका रिश्ता तय करवाते थे क्योंकि अवनी को पहली बार कोई पसंद आया था। इधर जो अवनी के पापा होते हैं वो अपनी वाइफ को बुलाते हैं कि रितिका, रितिका, रितिका। इधर जो रितिका होती है वो आती है, कहती हाँ जी बोलिए। इधर जो रितिका के आई मीन जो अवनी के पापा होते हैं वो कहते हैं, हमारी बच्ची को कोई पसंद आ गया है। ये तो जो रितिका होती है वो भी अपनी बच्ची को आई मीन अवनी को देखती हैं और उसके फोरहेड पे किस करती है और कहती है, बेटा कौन है। ये तो जो अवनी होती है वो कहती है, पापा आप पहले प्रॉमिस करो कि आप मेरा रिश्ता वहाँ लेकर जाओगे। और इनफैक्ट वो क्यों मना करेंगे, मेरे पास आज सब कुछ है, पैसा है, पावर है, सब कुछ है, तो क्यों ही कोई मना करेगा। ये तो जो अवनी के पापा होते हैं कहते हैं, और क्या मेरी बच्ची को कौन मना करेगा, नहीं बताओ कौन मना करेगा मेरी बच्ची को। ये तो जो अवनी होती है वो पहले अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ती है और ले जाती है उन्हें काउच पर और बिठाती है और कहती है, पापा मुझे सिया पसंद है। ये तो जो अवनी के पापा होते हैं वो कहते हैं, क्या क्या कहा तुमने। इधर जो अवनी होती है वो कहती है, पापा मुझे सिया पसंद है। इधर जो अवनी के पापा होते हैं उसे उन्हें ये नहीं पता था कि आरवी को सिया आई मीन सिया को आरवी पसंद है, उनको इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी कि आरवी को सिया पसंद है। इधर जो अवनी के पापा होते हैं वो अपनी बेटी को मतलब पहले वो सनकीपना करती थी बट अब वो कुछ भी नहीं करती, तो वो भी समझते हैं कि अब अवनी सुधर गई है तो रिश्ता ले जाने में कोई हर्ज नहीं है, वो भी ऐसा सोचते हैं। इधर जो सिया के आई मीन जो अवनी के पापा होते हैं वो खड़े होते हैं और कहते हैं, जहाँ तक मैं सिया को जानता हूँ उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। इधर जो अवनी होती है वो कहती, पापा फीलिंग्स नहीं है तो क्या हुआ, मैं उससे प्यार करती हूँ, पापा मेरे पास कमी क्या है। आप एक बार रिश्ता तो ले ले जाकर देखिए ना, हम लोग उन्हें सोने से तौल देंगे, जितना पैसा है होगा तो सिया का ही ना। इधर जो अवनी के पापा वो देखते हैं एक बार रितिका की तरफ, तो जो रितिका होती है वो भी अपनी बच्ची की खुशी और 4 सालों में उसका बदला हुआ बिहेवियर देख के वो भी कहती हैं कि एक बार रिश्ता ले जाने में हर्ज क्या है। और मुझे भी लगता है कि सिया के घर वाले क्यों ही मना करेंगे, अब मेरी बच्ची लायक है उसके, तो इसमें क्या वो है कि वो उसे मना करेगी। आई मीन वो समझती थी कि मेरी बच्ची सुधर गई है, वो ऐसी वैसी कोई भी हरकत नहीं करेगी। ये तो जो अब नहीं होती वो कहती कि पापा फिर आप जाओगे ना, आज ही जाना है, मैंने सारा सामान मंगा के लिए, ज्वेलरी, डायमंड, सोना चांदी, सब सब सोने चांदी की, इनफैक्ट मैंने सिक्के भी मंगाए, जैसे रॉयल वाली वेडिंग नहीं होती पापा, जस्ट सेम मैंने सब मंगाया है। ये तो जो अवनी के पापा होते हैं वो अवनी का फिर से वही आई मीन थोड़ा थोड़ा एक्साइटमेंट देखते हैं पहले वाली। इधर जो ऊपर वो होते हैं वो इग्नोर करते हैं क्योंकि शायद
पहली खुशी हो इसलिए वो कहते हैं कि ठीक है फिर हम आज अभी अभी निकल रहे हैं। इधर जो होते हैं वो निकलने के लिए रेडी होते हैं। इधर सारी कम से कम 20-30 आई मीन 20 या 25 लेडीज़ आती हैं। उनके हाथ में थाल होती है, आई मीन बहुत बड़ी थाल होती है, उस पे कपड़े पड़े हुए थे रेड कलर की, उस पे कपड़े पड़े हुए थे हर थाल पे। इधर जो अवनी होती है वो जाती है उन्हीं थालों की तरफ और एक एक थाल उठा के देख रही थी। किसी में कुछ था, किसी में ज्वेलरी थी, किसी में कंगन थे, किसी में चांदी के सिक्के थे, कहीं कुछ था कहीं कुछ था, कहीं ड्राई फ्रूट्स का भरा हुआ बकेट था, कहीं साड़ियों से लहंगा, और ये सारी चीज़ें थी। ये तो जो अवनी होती है वो कहती पापा मैं अभी नहीं जाऊँगी, पहले आप लोग रिश्ते की बात करके आइए फिर मैं जाऊँगी। ये जो अवनी के पापा और मम्मी होते हैं वो भी तैयार हो जाते हैं जाने के लिए कि हाँ हम लोग रिश्ते की बात करके आएंगे। इतना कहकर जो होता है वो 20-30 जो औरतें आई थी वो भी उनकी कार्स में बैठती हैं, जो 5-6-7 कार्स होती हैं वो वहाँ से निकलती हैं और और वो लोग जा रहे थे कोठारिया हाउस, आई मीन सिया के हाउस की तरफ। ये तो जो सिया होती है वो एयरपोर्ट पहुंच गई होती है और वो जाती है सीधे, खड़ी होती है जाके मेन गेट पर, इधर देखती है कि उसका छोटा भाई शिवा है और ऋषभ आ रहे हैं। ये जो सिया होती है वो जाती है सीधे ऋषभ की तरफ, कहते भैया आप आ गए। वो अपने भाई से नहीं बोलती कि आ गया तो छछूंदर कहीं का, आई मीन वो अपने भाई से नहीं बोलती। ये जो सिवाय होता है वो देखता है अपनी दीदी की तरफ, वो कहता है सिया दीदी मुझसे नहीं मिलोगे क्या। इधर जो सिया होती है वो देखती है अपने भाई की तरफ, वो कहती कौन है रे तू, मैं तो तुझको नहीं जानती, शक्ल तो मेरे से मिलती है पर तू मेरा भाई नहीं हो सकता। इधर जो शिवा होता है वो अपनी दीदी की तरफ बढ़ता है थोड़ा सा और कहती कि ये अरे तुम मेरी भी दीदी कहाँ हो। अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया सीधे दीदी, मम्मी मुझे बता नहीं थी कि पापा वो तुम्हें कचड़े पेटी में पड़ी थी वहीं से उठा के लाए थे। आज मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ कि तुम कचड़े पेटी वाली लड़की ही हो, तुम्हें पापा ने की पेटी से ही उठाया था, तभी तो देखो तुमको कुछ नहीं दिया प्रॉपर्टी के नाम पे, सब मेरा ही होगा, मैं इकलौता वारिस हूँ इस खानदान का, सब प्रॉपर्टी मेरे नाम ही होगी। अरे तुमको यार वो गोबर डालने वाला वो नहीं होता है, वो जहाँ पर बहुत बड़े ढेर लगते हैं कचड़ा, वो होता है ना, वहाँ से तुमको पापा उठा के लाए थे। तो कह रहे थे कि कौन इस बेचारी को रोटी देगा, कहाँ ये कपड़े लेते पहनेगी जाके, इसीलिए तुमको उठा के लाए थे। और तभी ना तुमको कुछ कहता नहीं, तुम मुझे कुत्ता कह लो, चिपांजी कह लो, छछूंदर कह लो, तभी तुमको मम्मी डांटती नहीं है। वरना मुझ जैसे शहजादे को कोई कुछ कहे तो मेरी मम्मी, समझ रही हो ना, कि मेरी मम्मी हजम कर जाए, नहीं नहीं, तुमको मम्मी ना कचड़े पेटी में से उठा के लाई थी। इधर जो सिया होती है वो देख रही थी सिवाय की तरफ और उसके बाल ना पकड़ लेती है ऊपर से, कहती क्या बोला तूने मुझे, कचड़े पेटी से क्या बोला तूने, कचड़े पेटी से, हाँ अरे मैं तुझे बताना भूल गई, तू तू ना तू नाली में पड़ा हुआ था और मुझको तुझ पे तरस आ गया कि मेरे पास तो कोई है ही नहीं, मेरा भाई भी नहीं है एक भी, तो क्यों ना इस सड़े आलू का आलू, आई मीन सड़े आलू को मैं अपना भाई बना लूँ, इसीलिए तुझे, अरे मैं भूल गई, तू नाली, वो मंदिर के सामने जो नाली नहीं बहती है, तू उसी में पड़ा था, तेरे मम्मी पापा तुझे छोड़ के चले गए थे, तभी 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 मेरे मम्मी पापा को मैंने कहा पापा इसकी आलू जैसी शक्ल को देखकर मुझको इस पे दया आ गई, पापा मुझे एक भाई चाहिए, तभी तुझको पापा ने नाली में से उठाया था, तभी तो देखना तेरे में से अभी भी नाली की बदबू आती है। ये तो जो ऋषभ होता है वो कहता है सिया अब मजाक करना बंद करो और चलो, वैसे भी शाम होने वाली है। तो जो सिया होती है वो देखती है ऋषभ की तरफ और कहती है चलो भैया, और तू भी चल छछूंदर कही के चल। इधर जो सिया होती है वो भी वहाँ ले जाती है। इधर जो रोहन होता है वो कार के पास खड़ा हुआ था, वो गया नहीं था ऋषभ को लिवाने। इधर जो रोहन देखता है ऋषभ को और जाता है ऋषभ के पास और उनको गले लगाता, कहता कैसे भैया ऋषभ। इधर जो ऋषभ होता है कहते ठीक हो तू, सही है ना रोहन, तू भाई सही है। इधर जो रोहन होता है कहते हाँ भैया मैं ठीक हूँ। और इधर जो रोहन होता है कहते भैया मुझे आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। इधर जो ऋषभ होता है वो कहते क्या बात करनी है। इधर जो रोहन होता है कहते भैया साइड में आइए जरा। इतना कहकर जो रोहन होता है वो ऋषभ को साइड ले जाता है और कहते भैया जुआ ने फ़ोन किया था कि शायद आपको भी बताया कि
अवनी पे नज़र रखनी, आई मीन हर बार सिया और अवनी के उस पे नज़र रखनी कि कोई गड़बड़ ना हो। तो जो ऋषभ होता है वो कहता है जोया ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया, पर तुम्हें बताया तो मैं भी ध्यान रखूँगा और सिया के घर आते जाता रहूँगा। फिर जो रोहन होता है वो हमें से रिलाता है और कहते हैं चलिए भैया। इतना कहकर जो ये लोग होते हैं ये भी कार में बैठ जाते हैं और जाने लगते हैं घर की तरफ। इधर जो अवनी के मम्मी पापा होते हैं वो पहुंच जाते हैं कोठारिया हाउस, आई मीन सिया के घर पहुंच जाते हैं। फिर जो वॉचमैन होता है वो दरवाज़ा खोलता है, आई मीन, और ये इधर जाने लगते हैं सीधे कोठारिया हाउस की तरफ। फिर जो पहले ही जो सिया के दरवाजे मेन गेट से अंदर की ओर जो दो बॉडीगार्ड खड़े हुए थे वो हाथ लगा देते हैं और कहते कि अभी सर परमिशन नहीं है आपको जाने के लिए। आई मीन वो नए बॉडीगार्ड्स थे तो विनोद और रितिका को अभी नहीं जानते थे, आई मीन वो 4 सालों में चेंज हो चुके थे तो वो दोनों उनको नहीं जानते थे कि ये कौन है। और इतने सारे लोगों को 20-30 लोगों को, औरतों को और कुछ बॉडीगार्ड्स को देखकर उन्हें थोड़ा वो लगा तो कह रहे सर आप अंदर नहीं जा सकते। फिर जो अवनी के पापा होते हैं वो कहते हैं मेरे दोस्त का घर है ये। ठीक है। अरे अम्मी जो सिया की मम्मी होती है वो ड्राइंग एरिया से देख लेती हैं और कहती हैं आने दो इन्हें अंदर। इतना कि जो बॉडीगार्ड होते हैं वो अपना हाथ हटा लेते हैं और इधर ये जाने लगते हैं इनके अंदर। इधर जो सिया की मम्मी होती है और जो सिया के पापा होते हैं वो भी सीढ़ियों से आ रहे थे और वो देखते हैं कि मतलब विनोद के पीछे 25-30 लड़कियां और बॉडीगार्ड्स, वो भी उन लड़कियों के हाथ में थाल और गिफ्ट्स थे। फिर वो देख के थोड़ा शॉक्ड होते हैं और वो जाते हैं नीचे और कहते हैं ये क्या है विनोद। तो जो विनोद आई मीन जो अवनी के पापा होते हैं वो कहते हैं बैठ तो यार पहले बैठ तो। अब हम लोग सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को और गहरा बनाया जाए। ये तो जो अवनी आई मीन जो सिया के पापा होते हैं कहते पहले बैठ जा फिर बता। इधर जो ये लोग होते हैं वो बैठ जाते हैं और इधर जो अवनी के पापा होते हैं बिना इधर उधर बात किए वो सीधे कह देते हैं कि मैं अपनी बेटी अवनी के लिए तुम्हारी बेटी सिया का हाथ मांगने आया हूँ। इधर जो अवनी के पापा जो बैठे हुए थे वो खड़े होते हैं और कहते हैं तुमको शायद पता नहीं है विनोद कि मेरी बेटी आरवी से प्यार करती है और उनके जो दादाजी हैं वो भी शादी के लिए तैयार हैं। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है और पहली बात तो उन्हें प्रॉब्लम होती भी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरवी भी सिया से प्यार करती है और सिया भी आरवी से प्यार करती है और मेरी बच्ची अवनी से शादी नहीं करेगी। और तुम कैसे कह सकते हो कि अवनी अवनी सिया की दोस्त है, कभी भी उस नज़र से नहीं देखा है सिया ने अवनी को। ये तो जो वो अवनी के पापा होते हैं वो सुन के शॉक हो जाता है कि सिया आरवी से प्यार करती है। आई मीन उन्हें लगा था कि सिया अभी किसी से प्यार नहीं करती है, सो ये अरेंज मैरिज के तरह हो सकती थी। ये जो अवनी के पापा खड़े होते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो अनिरुद्ध, मुझे पता नहीं था कि सिया आरवी से प्यार करती है, आई मीन को उसकी लाइफ में है। तुम चिंता मत करो, मैं अवनी को कह दूंगा कि जो सिया है वो आरवी को प्यार करती है। ये तो जो सिया की मम्मी होती है वो कहती हैं अवनी को तो बहुत बहुत पहले पता था भाई साहब कि सिया आरवी से प्यार करती है, क्या आप उसने आपको बताया नहीं कि सिया आरवी से प्यार करती है। फिर जो अवनी के पापा होते हैं वो कहते हैं उसने मुझे नहीं बताया, उसने तो बस कहा कि वो सिया से प्यार करती है और उसे इसका रिश्ता लेकर जाना है बस। तो मैं सीधे रिश्ता लेकर आ गया यहाँ। फिर जो अवनी की मम्मी होती है वो कहती तो कमी क्या है मेरी बेटी में। आई मीन वो अपनी बेटी की साइड थी, उनकी साइड भी जल्दी निकल जाएगी। इधर जो कहती कमी क्या है मेरी बेटी में, अच्छा खासा कमाती है। अच्छा खासा क्या, पूरे ग्वालियर में उसका अब राज चलता है, टॉप 1 पे आती है मेरी बच्ची ग्वालियर में। तो अरे ये शगुन, अरे आपकी बच्ची को सोने से तोल देगी वो। इधर तो वो सिया की मम्मी होती है वो कहती हैं मेरी होने वाली दामाद आरवी भी कम नहीं है, उसके नाम पे भी 100% शेयर। और पैसे से प्यार नहीं खरीदा जा सकता, सिर्फ पैसे से प्यार को बचाया जा सकता है आने वाले मुसीबतों में। और सिया आरवी से प्यार करती है तो ये रिश्ता तो नहीं हो सकता भाई साहब। और रितिका ये रिश्ता नहीं हो सकता। इधर जो विनोद होते हैं वो तो समझदार थे कि प्यार करती है सिया आरवी से तो ठीक है,
तो जो रितिका होती है वो भी समझ जाती है कि किसी के साथ हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। सो वो भी कहती है ठीक है, मुझे कोई वो नहीं है, अब आपने बता दिया तो अच्छा किया, अब हम अपनी बच्ची को समझा लेंगे जाके। इधर वो दोनों लोगों के मन में चल रहा था कि अवनी समझ जाएगी, वो समझ जाएगी बातों को कि सिया है वो आरवी से प्यार करती है। इधर जो वो विनोद और रितिका होते हैं वो एक बार नमस्ते करते हैं और इधर वो लड़कियों की तरफ इशारा करते हैं। इधर ये लोग होता है वो चले जाते हैं सीधे अपने घर की तरफ। इधर जो सिया के पापा होते हैं अनिरुद्ध, वो देखते हैं अपनी बीवी शालिनी की तरफ और कहते हैं इस बारे में सिया को कुछ मत बताना, किसी को भी कुछ मत बताना कि ये सब हुआ था, अवनी का रिश्ता आया था सिया के लिए, ये कुछ भी मत बताना। इधर जो शालिनी सिया की मम्मी होती है वो अपना हामी सिर हिलाती हैं और कहती हैं इधर जो पापा होते हैं वो सिया के वो कहते हैं मुझे नहीं चाहिए कि मेरी बच्ची टेंशन में हो। और जब बात ख़त्म ही हो गई तो इसको बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। इधर जो रितिका आई मीन जो शालिनी जी होती हैं सिया की मम्मी, कहती हैं हाँ आप सही कह रहे हैं, वैसे भी इतने साल बाद मेरी बच्ची की ज़िंदगी में खुशियाँ आई हैं तो हम नहीं बताएंगे उसे। इतना कहकर जो ये लोग होते हैं वो बैठ जाते हैं वही काउच पे और कुछ ऐसी वैसी बातें करने लगते हैं। इधर जो आरवी होती है वो भी फ्लाइट में बैठ चुकी थी। इधर जो सिया होती है वो घर पहुंच जाती है और वो देखती है अपनी मम्मी पापा की तरफ और कहती क्या हुआ मम्मी पापा, आप लोग इतना उदास क्यों बैठे हो। इधर जो उसके पापा होते हैं वो कहते कुछ नहीं बेटा, बस हम लोग वेट कर रहे थे कि सिया कब आए और सिवाय कब आए। इधर जो सिया होती है वो कहती पापा एक एक बात है, आप बस हाँ में हाँ मिलाना, बस हाँ में हाँ मिलाना। फिर जो सिवा आई मीन जो सिया के पापा होते हैं कहते बात क्या है बेटा। इधर जो सिया होती है कहती पापा प्लीज़ 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 बस हाँ में हाँ मिलाना। इधर जो सिया के पापा और मम्मी होते कहते हाँ मिलाएंगे। इधर जो आता है वो सिवाय पीछे से और आने लगता है अपने मम्मी पापा के पहले तो गले लगता है और फिर बैठ जाता है। तो जो ऋषभ होता है और रोहन होते हैं वो भी वहाँ बैठ जाते हैं आकर। इधर जो सिया होती वो कहती पापा अब आप इसे बता क्यों नहीं देते कि आप ये मंदिर की जो पास में नाली सीढ़ियों से नीचे बह रही थी आप उसे उठा के लाए थे यहाँ से। पापा आप सही बताओ, आप इसे उठा के लाए थे ना। और इधर जो सिया होती है इतना कहकर जो अपना सिर होती है वो हामी हिलाती है कि मतलब हाँ कहो। इधर जो सिया के पापा होते हैं वो कहते हैं हाँ सिवाय मुझे मंदिर की नालियों के नीचे ही मिला था। आज इसे 19 साल हो गए हैं। अब मुझे तो इससे पर्सनल लगा होगा, ऐसा लगता ही नहीं था कि ये मेरा बेटा नहीं है। तो जो सिया की मम्मी होती है वो थोड़ा मुस्कुराती हैं और कहती हैं हाँ अब तो ऐसा लगता है कि यही मेरा बेटा है। सिया ने कहा था कि मुझे एक भाई चाहिए और तब तक तो मुझे नालियों के नीचे मिल गया, आई मीन सीढ़ियों से जो नाली बह रही थी नीचे उसी में मिल गया। इधर जो सिवाय होता है उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और उधर वो कहता है मम्मी पापा सही बताओ मुझे आप नाली से उठा के लाए थे। इधर जो जो अब सिया होती है उसे हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। वो कहती मजाक कर रहे हैं पापा, मजाक कर रहे थे, मैंने उन्हें कह दिया था कि हर बात में हाँ हाँ करनी है। इधर जो सिवाय होता है वो कहते दीदी मैं बोलूँगा नहीं आपसे और जीजू से ना आपकी शिकायत करूँगा कि उह, आपने उन्हें गाली दी। इधर जो सिया होती है वो कहती मैंने कब गाली दी, मैंने अरवी को कब गाली दी। इधर जो शिवाय होता है कहती कि फिर मेरी मम्मी ने मुझे नाली से कब उठाया, तुम क्यों झूठ बोल रही थी हाँ। इधर जो सिया होती है कहती ठीक है अब मैं झूठ नहीं बोल रही, अब तू भी कुछ मत कहना। इधर जो सिवाय होता है वो कहता है हाँ नहीं कहूँगा कुछ। इधर जो ऋषभ होता है वो कहता है वो जाता है अंकल के पैर छूता है, आंटी के पैर छूता है जाके और कहता है कि फिर मैं चलता हूँ अंकल, मैं हमने सोचा था कि सिया को यहाँ तक छोड़ दूँ। और इधर जो रोहन होता है वो कहता है मैं भी जाता हूँ अंकल, कल सुबह आएंगे। इधर जो जो सिया के पापा होते कहते हैं बेटा यहीं रुक जाओ तुम दोनों लोग, रूम तो वैसे भी खाली हैं तो तुम यहाँ क्यों नहीं रुक जाते। तो जो ऋषभ होता है वो कहता है अंकल वो मम्मी पापा वेट कर रहे हैं, वैसे भी बहुत साल हो गए, 2 साल हो गए मैं मम्मी पापा से नहीं मिला हूँ तो वहीं जाना होगा। तो जो रोहन होता है वो कहता है मैं भी चला जाता हूँ क्योंकि वहाँ तक छोड़ूंगा, मैं यहाँ रुकने का बिल्कुल मन नहीं है। इधर जो रोहन होता है वो इधर जो ऋषभ होता है कहते फिर चल भाई, इतना कहकर जो ये लोग होते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं। इधर जो सिया होती है वो कहती पापा आप लोग खाना खा लीजिए मैं बाद में खा लूँगी। इधर जो सिया के पापा होते हैं कहते नहीं अभी थोड़ा सा खा लो जाके, फिर जब तुम्हें भूख लगे, वैसे भी शाम हो गई डिनर का टाइम हो गया। इधर जो सिया होती है वो कहते ठीक है अभी मैं खा लूँ। इतने में जो सिया होती है वो झट से डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है जाके और जो पापा होते हैं वो भी लोग भी बैठ जाते हैं डाइनिंग टेबल पर। इधर जो सिया होती है वो बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रही थी
बहुत जल्दी जल्दी खा रही थी खाना। तो जोसिया की मम्मी होती कि बेटा धीरे धीरे खाओ, गले में अटक जाएगा अभी। तो जोसिया होती कहती मम्मी नहीं अटकेगा, नहीं अटकेगा। फिर जो पापा होते हैं वो देखते हैं सिया की तरफ और कहते हैं बेटा सावधान से खाओ, अच्छे से खाओ। फिर जो सिया होती है वो धीरे धीरे खाने लगती है। इधर जो आरवी की फ़्लाइट होती है वो भी मसूरी में पहुंच चुकी थी। इधर जो काशवी होती है वो देखती है जोया की तरफ और कहती है आ गए जोया। भाभी क्या कह रही थी, वो सहज चांद कह रही थी ना, वो समझ गई ना। ऐसे जो जोया होती वो कहती तुम्हारे ना चांद को भी शहद में डुबा के तुम्हें खिला दूंगी, मुंह बंद करो। और काशी, काशी मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अगर दादाजी के सामने और मामी और मामा के सामने, आई मीन जो काशवी की मामी और मामा लगते थे, जो आरवी की मम्मी पापा थे, उनके सामने अगर तुमने ऐसी वैसी हरकतें की तो तुम जान लो। अगर तुमने जैसे वहाँ सब परेशान किया है, सबके सामने कह देती हो कि रूम में चलना है, ये वो, अगर सही बात बता रही हूँ काशी, अगर तुमने उनके सामने कोई नौटंकी की, तुम्हें जो कुछ करना है कमरे में बताना कि हाँ, और जो तुमने ऐसे वैसे वहाँ पे सबके सामने इतनी बदतमीजी और बेरहमी से बात की तो समझ लो काशी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जो काशी होती है वो कहती है नहीं करूँगी यार, मुझे भी इतनी तमीज़ है कि नाना थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, मामी थोड़ी चिपड़ी टाइप की हैं और मामा थोड़े वो हैं, तो मुझे पता है। वहाँ दादी मम्मी थी मैं कर लेती थी, पर यहाँ नहीं करूँगी, तुम्हें मुझे डराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर जो ज़ोया होती है वो डरा नहीं रही, सीधे से बता रही और चलो चुपचाप। इधर ये लोग होते हैं, वो लोग जाते हैं होटल की तरफ, आई मीन जो मसूरी में जो होटल था जहाँ आरवी के दादाजी रहते थे। इधर जो आरवी होती है वो कहती है ज़रा इसको समझा लो जोया, वहाँ ये नौटंकी नहीं चलती है। इधर जो वो जोया होती है वो कहती है समझा दिया है आरवी, अब इसके भेजे में कुछ घुसे तब ना, ये तो अभी 1 मिनट समझाए, इसके एक कान से निकलेगा दूसरे में से, एक कान से जाएगा दूसरे कान में से निकल जाएगा। इधर जो जो काशवी होती है वो कहती है नहीं इस बार मेरे दिमाग में बैठ चुका है, मैं ऐसी वैसी हरकतें नहीं करूँगी, प्रॉमिस। अरे जो जोया होती है कहती प्रॉमिस पे बरकरार रहना, तुम्हारी प्रॉमिस तोड़ने की आदत है। इधर ये लोग होते हैं, वो थोड़ी देर बाद मसूरी के होटल पहुंच जाते हैं। इधर पूरा होटल पूरे 10 मंजिल थे, तुम्हें लोगों को पता होगा जो तुमने पुराने एपिसोड सुने होंगे स्टार्टिंग के। इधर पूरा होटल सजा हुआ था, पूरा का पूरा। इधर मेन एंट्रेंस पे होटल की बिल्डिंग से पहले जो एंट्रेंस पड़ती थी वहाँ पे ही पूरी फैमिली खड़ी हुई थी, आई मीन आरवी की मम्मी और जो आरवी के दादाजी हैं और पापा होते हैं और उसका छोटा भाई आर्यन, वो भी वहाँ खड़ा होता है। इधर जो आरवी होती है वो उतरती है कार से। इधर जो जोया की आई मीन जो आरवी की मम्मी होती है सौतेली वाली, वो आरती की थाल पकड़ती हैं और आती हैं बड़ा लहराते बलखाते होते नहीं, वो जैसे लाइक नागिन, जस्ट सेम आती हैं वो, और सिर्फ आरवी की फेस की तरफ आरती उतार रही थी। आई मीन उनके फेस पे एक तिरछी स्माइल होती है यार, पता नहीं कि तिरछी स्माइल होती है। इधर वो कहती हैं स्वागत है तुम्हारा तुम्हारे घर में। इधर जो आरवी होती है वो कुछ नहीं बोलती है, वो उनसे कभी भी कोई बात नहीं करती है और वो जाने लगती है होटल की तरफ, सीधे होटल की तरफ। इधर जो दादाजी होते हैं वो कहते हैं आरवी तुम अपने लगता है संस्कार भूल गई हो। इधर जो आरवी होती है वो कहती है याद है मुझे अपने संस्कार, मुझे अच्छी तरीके से याद है। इधर जो आरवी होती है इतना कहकर जो होती है वो सीधे होटल की तरफ ही जाने लगती है, वो एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखती है। आई मीन प्रॉपर्टी नाम दे कर दी मेरी सारी, मेरे 100% मेरे शेयर्स ही वापस कर दिए, तो क्या मैं जूता साफ करूँगी तुम्हारा। आई मीन उसके अंदर ये एटीट्यूड था। आई मीन इधर जो आरवी होती है वो सीधे अपनी होटल की तरफ जाती है और लिफ्ट का बटन प्रेस करती है और सीधे 9th फ्लोर का बटन प्रेस करती है। इधर जो काशवी होती है वो भी अब मामी जी थी, उसकी जो काशवी की वो आती हैं काशवी और जोया की तरफ और उनकी भी अच्छे से आरती उतारती हैं। इधर जो काशवी की मामी होती हैं आई मीन जो आरवी की सौतेली मम्मा, वो कहती हैं शादी की बहुत बहुत बधाई हो काशवी तुम्हें। फिर जो काशवी होती है वो पता है वो कैसे हाथ जोड़ती है, आई मीन वो नीचे से हाथ ऐसे उठाती है और ऊपर की तरफ ले जाती है और कहती आप शादी में नहीं आए, इससे अच्छी मेहरबानी क्या हो सकती है मामी।
आप नहीं आए तभी तो कोई कलेश नहीं हुआ, और शादी की बधाइयाँ देने के लिए धन्यवाद। इतना कहकर जो काशी होती है वो भी जोया का हाथ पकड़ती है और सीधे चली जाती है अपने उसी 9th फ्लोर में इनका भी रूम था। फिर जो दादी होती हैं जो आ रही थी, जोया की दादी, आई मीन जो काशवी की दादी होती हैं, और जो आरवी की मम्मी है उनकी सास होती हैं। सो जो इधर जो जानवी होती हैं, आरवी की सौतेली मम्मा, वो अपनी सास के पैर को छूती हैं और कहती हैं, कैसी मम्मी जी आप? फिर जो आरवी की दादी होती है कहती, ठीक हूँ मैं, बहुत ठीक हूँ। और वो अपने हस्बैंड की तरफ देखती हैं और कहती, ये डेकोरेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आरवी की पत्नी नहीं आ रही है जो तुम इतना डेकोरेशन करवा रहे हो। हाँ, जोया के स्वागत के लिए सही है। इतना कहकर जो काशवी की मम्मी होती हैं और जोया की दादी, आई मीन जो आरवी की दादी होती है, वो भी चली जाती हैं सीधे। आई मीन कोई सही मुंह से बात ही नहीं कर रहा था इन चारों लोगों से। इधर ये लोग भी होते हैं, चले जाती है। तो जो आरवी होती है वो अपने सीधे रूम में जाती है। इधर जो सिया का होता है वो भी खाना हो चुका था और वो भी लेटी हुई थी बेड पे। इधर वो आरवी का फ़ोन का वेट कर रही थी। तो जैसे ही आरवी पहुंचती है अपने रूम में, वो सीधे करती है सिया को कॉल। इधर जो सिया होती है वो जैसे स्क्रीन पे देखती है कि आरवी का कॉल शो हो रहा है, वो उठाती है। और इधर जो आरवी होती है वो कहती है, ठीक हो मैडम जी? इधर जो सिया होती कहती है, हम्म। इधर जो आरवी होती कहती है, कुछ और भी बोलोगी कि बोलोगी? इधर जो सिया होती कहती है, आई मीन वो कहती है हाँ बोलूँगी। आई मीन वो के इशारे में ही कह रही थी। इधर जो आरवी होती कि सिया मुझे इरिटेशन हो रही है, अब सही से बोलो। इधर जो कहती है, जो इधर सिया होती है वो फिर से कहती है आई मीन बोल रही हूँ। इधर जो आरवी होती है, सिया मैंने कहा ना सही बोलो, मेरा दिमाग अभी ख़राब हो जाएगा, मैं फिर कुछ आई मीन मैं कल ही आ जाऊँगी। इधर जो सिया होती कहती है, हाँ हम्म हम्म। इधर जो आरवी होती है वो कहती है, अब मैं फ़ोन काट रही हूँ सिया। इधर जो सिया होती है वो कहती है, रुको, अच्छा रुको, सॉरी सॉरी, एक्चुअली मुझे ना तुम्हें तंग करना था, सो यही तंग करी थी मैं। इधर जो आरवी होती है कहती है, मैंने तंग किया तो अच्छी बात नहीं होगी सिया। इधर सिया कहती है, तंग करने के लिए होनी भी तो चाहिए पास। इधर जो आरवी होती कहती है, आ जाओ, बताओ तो कल सुबह की फ़्लाइट से आ जाओ। इधर जो सिया होती है कहती है, नहीं रहने दो, परसों आना, तुम कुछ बिजनेस का संभालो फिर आना। इधर जो आरवी होती कहती, अगर अच्छा एक बात बताओ सिया, अगर मेरे पास बिजनेस ना होता, मैं ऐसे ही होती, तो तुम मुझसे शादी नहीं करती? इधर सिया कहती, करती, क्यों नहीं करती, प्यार मुझे तुमसे है तो क्यों नहीं करती। इधर जो आरवी होती है वो कहती, फिर तुम्हें मेरे बिजनेस से क्या लेना देना? इधर सिया कहती, आरवी, पैसा प्यार को नहीं खरीद सकता, पर ये प्यार है जो वो पैसे से बचाया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से तुम जानती हो, एक लड़की से प्यार करती है तो सोसाइटी कभी भी हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो उस सोसाइटी का मुंह बंद करने के लिए हमें पैसा चाहिए होता है। तो पैसे का ये रीज़न होता है। प्यार तो अगर सिर्फ पैसे से प्यार किया जाता है तो वो प्यार नहीं होता है, वो सिर्फ पैसा होता है, हम लोगों के बीच आता है। पर जो ये पैसा होगा वो हम लोगों को प्यार को प्रोटेक्ट करेगा। ये जो आरवी होती है कि ओ प्लीज़ अब ज्ञानी बाबा बंद करना बंद करो, मुझे नहीं लगा था तुम इतना पैसा और प्यार के बारे में इतना अंतर बताओगी। इधर जो सिया होते कहते, जो तुमसे अच्छी बात करो तो तुम्हें तुम्हें सिर्फ ऐसी वैसी ही बातें करनी होती हैं। इधर जो सिया होती है, आई मीन जो आरवी होती है कहती, हाँ मुझे ऐसी वैसी ही बातें पसंद आती हैं। इधर जो सिया होती कहती है, पहले तुमने खाना खाया, अभी पहुंची होगी ना? इधर जो आरवी होती है कि अभी पहुंची हूँ, जस्ट अभी पहुंची हूँ, और तुरंत मैंने अभी तुम्हें तुरंत ही फ़ोन किया है। इधर जो सिया होती है वो कहती है, एक काम करो, पहले खाना खा लो, जाके फ्रेश हो लो, फिर कॉल करना। इतने में जो आरवी होती है वो कहती है, हाँ थोड़ी देर बातें कर लेती तो और अच्छा होता। और जो सिया होती है वो कुछ कहने वाली होती है, तब भी पीछे से आस्था की आवाज़ आती है। वो कहती है,
मैम कल आपको सुबह मॉर्निंग में आप नहीं उठाए तो मैं उठाने आ जाऊँगी आपके रूम में, और आपको सुबह ही चलना है ऑफ़िस। वहाँ सारी चीज़ें सँभालनी है, और आप एक काम करना मैम, अभी जल्दी से फ्रेश हो के आप बताओ तो मैं आपके कपड़े भी निकाल दूँ। अभी आपको दादाजी बुला रहे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट काम है ऑफ़िस का। ये तो जो सिया होती वो जैसे आज था कि ये सुनती कि कपड़े निकाल के दे दूँ, मैं आपको सुबह उठाने आ जाऊँ। ये तो जो सिया होती है वो सीधे फ़ोन काट देती है। ये तो जो आरवी के कान में वो टू टू की आवाज़ आती है कि फ़ोन कट गया। वो समझ जाती है कि सिया ने ये सारी चीज़ें सुन ली है। ये तो जो आरवी होती है वो खड़ी होती है और कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हें यार, तुम लोगों को हो क्या गया है? इधर वो काशवी और ज़ोया बिना नॉक किए आ जाते हैं, इधर तुम हो। तुम्हें इतनी तमीज़ नहीं है कि नॉक करके आ जाता है? फिर जो आस्था होती है वो अपना सिर लटका लेती है और नीचे झुका लेती है, कहती है सॉरी मैम, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। और इतना करके जो होती है वो चली जाती है, और फिर से एक बार पीछे मुड़ती है और कहती है मैम वो दादाजी आपको अभी बुला रहे थे कि फ्रेश होके आ जाओ नीचे। तो जो आरवी होती है कहती है हाँ चलो, मैं भी आ रही हूँ। इधर जो आरवी होती है वो फ़ोन फिर से सिया का ट्राई करती है, बट जो सिया होती है वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। वो फ़ोन उठाती नहीं है। आरवी वो जो बहुत बार कॉल करती है, बट जो सिया होती है वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। वो फ़ोन ही नहीं उठाती है, और वो सिर्फ़ फ़ोन की स्क्रीन के पास लेटे-लेटे उसकी तरफ देख रही होती है। वो सिर्फ़ देख रही होती है स्क्रीन की तरफ कि कितनी बार अभी कॉल है, मुझे उठाना नहीं है। तो जो आरवी होती है वो भी 10-15 बार कॉल करके थक गई होती है और कहती है पहले फ्रेश हो जाके फिर शाम को कॉल करती हूँ उसके पास। इतना करके जो आरवी होती है वो फ्रेश होने चली जाती है। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। एंड स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और अब नहीं तो इतनी जल्दी सुधरने वाली है नहीं, तो देखते हैं कल क्या होता है। और गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी यू।